आज के इस वीडियो में जिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डिहरी रोहतास दिनांक 15/10/2025 को आयोजित प्रगति परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, BNS का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में शामिल है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 358 धाराएं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुल्लिंग वाचक शब्द वह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो। चौथा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(19) में पुरुष शब्द घोतक है, कोई नर मानव। सही उत्तर है ऑप्शन डी, चाहे वो किसी भी आयु का हो। पांचवा प्रश्न है, कोई बात अपराध की श्रेणी में नहीं होगा जो डैश से कम आयु के शिशु द्वारा की गई हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष से कम आयु की शिशु के द्वारा किया गया हो। छठा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 30 का उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिकित्सा व्यवसायियों का संरक्षण यानी कि डॉक्टरों का संरक्षण। सातवां प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोषकर्ता से अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पूछा गया है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर एवं संपत्ति दोनों के लिए होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी में है अपनी संपत्ति वापस करने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ना ही विकृतिचित व्यक्ति के विरुद्ध होगा, ना ही बच्चों के विरुद्ध होगा, ना ही जहां लोक अधिकारी से सक्षमता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय हो, मदद के लिए पर्याप्त समय पर्याप्त हो, तो वहां भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। नौवां प्रश्न है, बलात् संघ की परिभाषा, बलात् संघ की परिभाषा BNS की किस धारा में अंकित है? भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अंकित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 63 में। 10वां प्रश्न है, बलात् संघ का दंड BNS की किस धारा में अंकित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 64 में। 11वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सा शब्द नया जोड़ा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उभयलिंगी होगा। उपभयलिंगी लिखा गया है, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर। 12वां प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेख जोड़ा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेख को जोड़ा गया है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दंड नए प्रकार का है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामुदायिक सेवा का दंड। इसको 4 के चौ में जोड़ा गया है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पागल व्यक्ति भी अपराध का दोषी नहीं है। अनैच्छिक नशे में धुत व्यक्ति यानी कि उसको कोई और नशा करवा दिया है। तीसरा है 7 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति। किसी भी इसमें से कोई भी व्यक्ति है जो कि अपराध का दोषी नहीं होगा। 15वां प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस चीज़ के विरुद्ध उपलब्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरीर एवं संपत्ति
दोनों के विरुद्ध। 16वां प्रश्न है, सामूहिक बलात्कार या फिर बलात्संग का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 70 का 2 में। सामूहिक बलात्कार का दंड 70 का 2 और सामूहिक बलात्कार के बारे में बताया गया है तो धारा 70 में। 17वां प्रश्न है, किसी महिला को मृत्यु के भय में डालकर उसके साथ मैथुन करना या संभोग करना कौन सा अपराध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलात्संग या बलात्कार का अपराध। 18वां प्रश्न है, दहेज हत्या के अपराध के लिए विवाहित महिला की मृत्यु विवाह के कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 वर्ष के अंदर। 19वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में हत्या का दंड है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 103 में। 20वां प्रश्न है, व्यभिचार कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार का। पहला भारत में से व्यभिचार और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यभिचार। 21वां प्रश्न है, चोरी किस संपत्ति की हो सकती है? सही उत्तर है केवल चल संपत्ति की। 22वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षति कारित करने के आशय से झूठा दस्तावेज रचता है तो वह कौन सा अपराध करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कूट रचना करता है। 23वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में संश्रय शब्द में आता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपराधी को खाना देना, अपराधी को छिपने का जगह देना, अपराधी को धन देना, ये सभी जो है संश्रय शब्द के अंतर्गत आता है। 24वां प्रश्न है, कौन सी भूल क्षमा योग्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तथ्य की भूल क्षमा योग्य है, ना कि विधि की भूल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तथ्य की भूल। 25वां प्रश्न है, गौ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। क ने कौन सा अपराध किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुष्प्रेरण का यानी कि उकसाने का अपराध किया है। 26वां प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 75 में। 27वां प्रश्न है, दहेज मृत्यु कारित करने पर कम से कम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? सही उत्तर है कम से कम पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। 28वां प्रश्न है, हत्या के लिए दंड है। हत्या के लिए दंड सही उत्तर है ऑप्शन ए, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। 29वां प्रश्न है, संगठित अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 111 में, संगठित अपराध। 30वां प्रश्न है, एटीएम मशीन की चोरी होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटे संगठित अपराध। 31वां प्रश्न है, क अपना मुक्का य के ऊपर इस प्रकार उठाता है जिससे य को भय हो जाए कि क के ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। क ने कौन सा अपराध किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमला किया है। 32 नंबर प्रश्न है, झपटमारी एक प्रकार है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, चोरी का। 33वां प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के धारा 8 के तहत थाना का प्रमुख SHO निम्न कोटि से कम का पुलिस अधिकारी नहीं होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस अवर निरीक्षक से निम्न कोटि का नहीं होगा, पोनी। 34वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध किया जा सकता है।
सही उत्तर है उपरोक्त सभी के द्वारा, केवल लोक सेवक के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा और बिचौलिया के द्वारा, सभी के द्वारा। लोक सेवक भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है, बिचौलिया भी। 35वां प्रश्न है पुलिस आचरण संहिता किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी पुलिस मैनुअल रूल 5 में। 36वां प्रश्न है पुलिस मैनुअल रूल 824 के तहत कौन छोटी सज़ा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बर्खास्तगी छोटी सज़ा नहीं है। निंदन, दलेल, फटीग ड्यूटी ये सब छोटी सज़ा है। 37वां प्रश्न है निलंबन या सस्पेंड कैसी सज़ा है? सही उत्तर है निलंबन सस्पेंड सज़ा नहीं है बल्कि जांच प्रक्रिया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न है पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए बड़ी सज़ा के विरुद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी के पास अपील किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 माह के भीतर। 39वां प्रश्न है किसी कार्यालय, प्रतिष्ठान, कोषागार में तैनात संतरी कितने समय में भारमुक्त किया जाएगा या बदली किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक 2 घंटे पर। 40वां प्रश्न है पुलिस हस्तक नियम 784 के तहत एक कैलेंडर वर्ष में कितना आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 16 दिन का। 41वां प्रश्न है सादा जीवन उच्च विचार किनके जीवन का आधार था? सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी के जीवन का आधार था। 42वां प्रश्न है एकला चलोड़े बंगाली गीत है, ये किसका नारा है? एकला चलोड़े। सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर का। 43वां प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से किए थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए लंदन से। 44वां प्रश्न है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। 45वां प्रश्न है प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाता प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है तब हो जाता यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। 46वां प्रश्न है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल के द्वारा ऑप्शन सी। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। 48वां प्रश्न है समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक। 49वां प्रश्न है मेनका गांधी मामले के बाद अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या में क्या शामिल किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्मान के साथ जीने का अधिकार और बुनियादी जीविका तक पहुंच। 50वां प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड को परिभाषित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। 51वां प्रश्न है भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 52वां प्रश्न है भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य या
लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 53वां प्रश्न है, पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? प्राथमिक कर्तव्य पूछा गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध नियंत्रण करना। प्राथमिक कर्तव्य पूछा गया है। यातायात नियंत्रित करना भी पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन प्राथमिक पूछा गया है, इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध नियंत्रण करना सही उत्तर है। 54 प्रश्न है, समाज में सद्भाव कायम रखने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों संस्थाओं की सुरक्षा करना किसका कर्तव्य है? सही उत्तर है पुलिस का, ऑप्शन सी। 55वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुलिस की जिम्मेदारी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना, अपराधों की जांच करना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 56वां प्रश्न है, अस्पृश्यता का निषेध या अंत का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। 57वां प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सही उत्तर है मौलिक अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 58वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। 59वां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या राज्य है, इसका तात्पर्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। 61वां प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। 62वां प्रश्न है, पुलिस अधिकारियों के समान कर्तव्य पुलिस हस्तक के किस नियम में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलिस हस्तक नियम 1 में वर्णित है। 63 नंबर अगला प्रश्न है, 63, गिरफ्तार व्यक्तियों की शारीरिक तलाशी का प्रावधान किस पुलिस हस्तक नियम में है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस हस्तक नियम 234 में। 64वां प्रश्न है, अपराध का प्रतिवेदन पुलिस हस्तक के किस नियम में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलिस हस्तक नियम 4 में। 65वां प्रश्न है, सिपाहियों के कर्तव्य का उल्लेख पुलिस हस्तक के किस नियम में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलिस हस्तक नियम 89 का 1। 66वां प्रश्न है, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। यदि 24 घंटे से अधिक रखना आवश्यक प्रतीत हो तो किससे आदेश प्राप्त कर ली जानी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायालय के मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर लेनी चाहिए। 67वां प्रश्न है, बंदी का शारीरिक परीक्षण, बंदी या कैदी का शारीरिक परीक्षण पुलिस हस्तक के कौन से नियम में है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलिस हस्तक नियम 238 में। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के किस धारा के अंतर्गत अपराधों का संज्ञ और गैर जमानतीय बनाया गया है? अपराधों को
संज्ञेय और गैर जमानतीय बनाया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 76 में। 69वां प्रश्न है बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के किस धारा में पदाधिकारियों का प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी करने एवं अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है? सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 73 में। 70वां प्रश्न है बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अधीन सभी अपराध होंगे? सही उत्तर है ऑप्शन डी संज्ञेय और गैर जमानतीय। 71वां प्रश्न है बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा के अंतर्गत विद्रोह को परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 2 का गौ में विद्रोह को परिभाषित किया गया है। 72वां प्रश्न है बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा में पुलिस थाना के बारे में बताया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 8 में। इसका पूर्व में भी 33 नंबर प्रश्न में इसके बारे में बताया गया है, पुलिस थाना धारा 8 में। 73वां प्रश्न है बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर समझे जाएंगे? सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 57 के तहत। 74वां प्रश्न है विस्फोटक अधिनियम 1884 के किस धारा के अंतर्गत गंभीर अपराध कर रहे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 13 में। 75वां प्रश्न है विस्फोटक अधिनियम 1884 के किस धारा के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 9 का बी। 76वां प्रश्न है विस्फोटक अधिनियम 1884 के किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरण और इसके प्रयास के लिए दंड है? सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 12 में। 77वां प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में शामिल है? सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 531 एवं अनुसूची 2। 531 धाराएं एवं 2 अनुसूची। 78वां प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 कब प्रभाव में आया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2024 से। 79वां प्रश्न है कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध या फिर रोक कर रख सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 घंटा तक। पूर्व में भी 66 नंबर प्रश्न में इसके बारे में बताया गया है। 80 नंबर प्रश्न है किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए कितने स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित साक्षियों की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 या अधिक स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित साक्षियों की आवश्यकता होती है। साक्षी गवाही। 81 नंबर प्रश्न है प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR किन अपराधों में दर्ज की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज की जाती है। 82 नंबर प्रश्न है केस डायरी किसके द्वारा लिखा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्वेषणकर्ता या अनुसंधानकर्ता के द्वारा। 83 नंबर प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कोई अपराध संज्ञेय हैं
या असंज्ञ यह BNSS में दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में दिया गया है। संज्ञ है या असंज्ञ BNSS की प्रथम अनुसूची में। 84वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में हथकड़ी लगाने का प्रावधान बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 43 का बी, धारा 43 का सी या 3। 85वां प्रश्न है, सम्मन का तामीला किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा भी, न्यायालय के अधिकारी के द्वारा भी और लोक सेवक के द्वारा भी। 86वां प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्तन में रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके निष्पादन तक, उपयुक्त दोनों, उसके निष्पादन तक एवं जब तक उसे न्यायालय के द्वारा रद्द न कर दिया गया हो। 87वां प्रश्न है, धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अधीन भरण पोषण देने के लिए दायी है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी को, पत्नी को, पिता को, माता को, उपयुक्त सभी को। 88वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तरीके से, लिखित रूप में भी, मौखिक रूप में भी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी। 89 प्रश्न है, BSA का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 90वां प्रश्न है, 90 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के तहत विशेषज्ञ की राय न्यायालय में मान्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 39 में। 91 नंबर प्रश्न है, पास्को अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का तात्पर्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष से कम आयु का स्त्री या पुरुष। 92 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग। सही उत्तर उपरोक्त सभी। 93 प्रश्न है, दहेज मांगना दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा में दंडनीय है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 4 में दहेज मांगना दंडनीय है। 94वां प्रश्न है, ड्यूटी के दौरान संतरी को क्या नहीं करना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोबाइल फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए। ड्यूटी खड़ा रहकर करना चाहिए, ड्यूटी चुस्त एवं सतर्क रहकर करना चाहिए, प्रत्येक आने जाने वालों पर निगरानी रखना चाहिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी। 95 नंबर प्रश्न है, तलाशी में बरामद सामानों की जब्ती सूची कितने प्रति में तैयार किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 प्रति में तैयार किया जाता है। 96 प्रश्न है, तलाशी कौन ले सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, थाना अध्यक्ष, अनुसंधानकर्ता या वारंट तामीला हेतु निर्दिष्ट व्यक्ति, उपरोक्त सभी जो है तलाशी ले सकता है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा उपकरण का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाई जाती है? पता लगाने वाली युक्ति के रूप में उपयोग में लाई जाती है, उपयोग में नहीं लाई जाती है। क्वेश्चन है उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा
DDT। ऑप्शन सी DDT। DDT होता है कीटनाशक की दवा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन। और बाकी हो गया DFMD, डोर फ्रेम मेंटल डिटेक्टर, HHMD, हैंड हेल्ड मेंटल डिटेक्टर, DSMD, डीप सर्च मेंटल डिटेक्टर। ये सभी का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में किया जाता है। नहीं पूछा गया था, तो सही उत्तर DDT। 98 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा गार्ड लगाने के क्या उद्देश्य हैं? सही उत्तर है उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्ति विशेष की सुरक्षा। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 99 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 639 के तहत निम्नलिखित विकल्प में से कौन सबसे वरीय है? सही उत्तर है विकल्प में है प्रथम विकल्प पुलिस उपाधीक्षक, दूसरा है पुलिस अधीक्षक, तीसरा है पुलिस निरीक्षक, चौथा है सहायक अवर निरीक्षक। तो विकल्प के अनुसार से सबसे वरीय है पुलिस अधीक्षक, SP सर। सौ नंबर प्रश्न है, हवलदार एवं सिपाही संवर्ग के कर्मी को कर्तव्य निर्वहन हेतु कमान पत्र किस पुलिस हस्तक नियम के तहत निर्गत किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी पुलिस हस्तक नियम 90 के तहत। तो कैसा लगा आप लोग का प्रगति परीक्षा का प्रश्न? कमेंट सेक्शन में बताएं, और कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।